दूसरी बार बांसुरी बजाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात आती है और महाराज भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज महाराज शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने दूसरी बार बांसुरी बजाया और महाराज जैसे ही भगवान ने आज बांसुरी बजाया तो जैसे भगवान के बांसुरी की आवाज सुनकर एक एक गोपी अपने घर से बाहर आने लगी। एक गोपी महाराज अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही थी। जैसे ही भगवान की बांसुरी उसके कानों तक पहुंची, जैसे वो गोपी सब कुछ भूल जाती है, अपने पुत्र को नीचे फेंक देती है और तुरंत बांसुरी की धुन के पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी गोपी अपने ससुर को भोजन दे रही थी और महाराज उसका ध्यान था कि गाय को अभी चारा देने जाना है। अब महाराज जैसे ही भगवान की बांसुरी सुनती है, गोपी आज भूल जाती है कि मैं अपने ससुर को भोजन दे रही थी। जो गाय को चारा देना था वो जाकर ससुर जी को दे आती है और जो भोजन ससुर जी को खिलाना था वो जाकर गाय को दे आती है। और महाराज बावरी होकर गोपी उस धुन के पीछे पीछे जाने लगती है। आज महाराज धुन सुनकर एक एक गोपी भगवान की तरफ खींची चली जा रही है। जैसे ही भगवान के सामने गई, भगवान कहते हैं गोपी तुम सब इतनी रात में एक पराये पुरुष के पास आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुम सबको अपने अपने पतियों से आज्ञा लेकर यहाँ आना चाहिए था। तुम सब उनकी बिना आज्ञा के यहाँ कैसे आ सकती हो। गोपी कहती है प्रभु एक बात बताओ, हम लोग आपसे प्रेम करते हैं, हम लोग अपना सब कुछ आपको ही मानते हैं, तो हम यदि यहाँ ना आए तो क्या करें। प्रभु कहते हैं गोपी जो पतिव्रता स्त्री होती हैं उनका धर्म ये कहता है कि अपने पति से आज्ञा लिए बिना हमें कहीं नहीं जाना चाहिए और फिर पराये पुरुष के पास तो कभी नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र भी नहीं कहता। गोपी कहती है प्रभु पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए आप बताइए। प्रभु कहते हैं आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं गोपी पतिव्रता नारी का ये धर्म है कि अपने पति की पूजा करे। गोपी कहती है प्रभु अगर किसी कारणवश वो पति बाहर चला जाए तो फिर गोपी को क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं जब किसी कारण से पति दूर हो तो उसकी तस्वीर रखकर हमें पूजा करना चाहिए। फिर गोपियां कहती हैं प्रभु पूजा करते करते ही अचानक अगर पति दरवाजे पर आ जाए तब गोपियों को क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं तब तो फिर उस तस्वीर का भला क्या काम, उस तस्वीर को एक तरफ हटाकर तुरंत दरवाजे में जाकर पति देव का स्वागत करना चाहिए, उनकी ही पूजा करना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं प्रभु आज हमने वही किया है, हमारे पति तो आप हो। ये जो पति हैं दुनिया के ये तो सब दिखावे के पति हैं प्रभु, लेकिन हमारे सबसे बड़े पति तो आप हैं, हमने आपको ही पति माना है। तो यदि हम आपके पास आए हैं तो क्या गलत किया। भगवान कहते हैं गोपी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा ऐसा भाव है मेरे प्रति तो चलो आओ सभी लोग मिलकर रास करते हैं। गोपियों को महाराज अभिमान आ गया कि भगवान हमारे बिना रास नहीं कर सकते। जैसे ही महाराज गोपियों को अभिमान आया भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब तो महाराज जैसे गोपियाँ व्याकुल हो गई हैं, व्याकुलों की भांति आज भगवान को ढूंढ रही हैं। हे प्रभु आप कहाँ चले गए, हे प्राण ईश्वर, हे हमारे प्राण प्रियतम आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए। हे प्रभु हमसे यदि कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए,
लेकिन ये आपकी गोपियां आपके बिना नहीं रह सकती प्रभु। आप जहाँ कहीं भी हैं प्रभु वापस आ जाइए। एक गोपी तुरंत महाराज यमुना मैया की शरण में जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, यमुने तुझे तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तेरी बात कभी काट नहीं सकते। तू भगवान से बोल कि वो हमारे पास आ जाएं, हमारे सामने आ जाएं। आज वो हमें छोड़कर चले गए हैं। आज महाराज सभी गोपियां रो रही हैं और रोते हुए गोपी गीत गा रही हैं। आइए महाराज हम और आप सब मिलकर गोपी गीत गाते हैं। कहती हैं गोपियां, या